वंदे तद्गुणलब्धये। हाँ सविता, कल तुमको समझ में आ गया था 5 वेद और 8 वेद? नहीं, बाद में नहीं, उसी समय अपना निकल गया था ना हल, नहीं निकला था तुम्हारा। अपन ने क्या देखा था? भवनवासी देव किसे कहते हैं? तो जो भवनों में निवास करते हैं उनके 10 वेद हैं। व्यंतर देव किसे कहते हैं? जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, उनके 8 वेद हैं। और जो ज्योतिर्मय विमानों में रहते हैं उनको ज्योतिषी देव कहते हैं कि 5 वेद है। यहाँ तो अपन ने 5 लिए थे, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि, ठीक है। और जो विमानों में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? वैमानिक कहते हैं। लेकिन एक बात कल रह गई थी, वैमानिक देव कितने प्रकार के हैं? बोलो प्रज्ञा। 12 तो 16 स्वर्ग तक के हैं। वैमानिक के भेद वेरी गुड, यही जानना चाहिए। चलो रुको। हाँ, कल्पोपन्न कल्पातीत। तो इसका अर्थ ये समझना कि जो सर्वार्थ सिद्धि तक के देव हैं वो तो वैमानिक तो है ही, है ना, लेकिन वो कल्पातीत वैमानिक है। और जो 16वें स्वर्ग तक के देव है कल्पोपन्न वैमानिक है, ठीक है। कल ये बात नहीं बताई थी हमने, ठीक है। और प्रज्ञा बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर अपना समय चला गया था ना। हाँ, तो 8 वेद ज्योतिष के वही है, त्रायस्तेंस और लोकपाल को छोड़कर इंद्र सामानिक। तो त्रायस्तेंस नहीं लेना। जब अपन वो वाले भेद लगाएंगे ना, इंद्र सामानिक त्रायस्तेंस आदि 10 वेद, तो उनमें से ज्योतिष के भी 8 होते हैं और व्यंतर के भी 8 होते हैं। अब क्लियर हुआ? तो आया 5वें वाले सूत्र में क्या? हाँ, तो यही वाला, इसी का अपन ने लगाया था कि इन दोनों को छोड़ करके व्यंतर और ज्योतिष के 8 भेद होते हैं। और 5 भेद जो होते हैं वो वाला सूत्र बोलो मनीषा, 5 भेद वाला। 5 भेद वाले ज्योतिषी देवों के 5 भेद कौन बताएगा? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प नहीं, दशाष्ट वाला नहीं। हाँ बोलो। नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, ये वाला है सविता, आ गया समझ में? सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, ये वाला जब अपन लगाएंगे ना 5 भेद बनेंगे, ठीक है। और इंद्र सामानिक में से अपन जब सबके लगाएंगे ना तो ये व्यंतर और ज्योतिष के 8 बन जाएंगे। लोकपाल छोड़ देना और कौन सा छोड़ देना? छोड़ देना, बस। ये व्यंतर और ज्योतिष आ गया ना समझ में? तो 8 इस सूत्र की अपेक्षा से लगेंगे और उनके अपने जो सामान्य भेद है वो 5 है, सूर्य चंद्रमसौ, ठीक है। अब अपन ने बाकी कैटेगरी कहलानी ना, कैटेगरी, हाँ बिल्कुल ठीक, कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। अब बाकी का अपन ने देख लिया, आगे चलते फिर और बताएंगे। लेशा इसी में आ रही है। कल्प अपना हो गया था, अणिमादी हो गया था। चारों निकायों में से प्रत्येक निकाय में एक इंद्रादि 10 भेद उत्सर्ग से प्राप्त हुए, ये भी हो गया था। अतः जहाँ अपवाद है उत्सर्ग से प्राप्त हुए, है ना। अतः जहाँ अपवाद है उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये तो हो गया था अपवाद विषय। अच्छा देख लो, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, है ना। वो पूर्व और द्विंद्रा पढ़ा दिया था, द्विंद्रा भी हो गया था। तो व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, इन 2 भेदों के सिवा शेष 8 भेद जानना चाहिए, है सविता। ये तुम्हारे लिए आया था कल। व्यंतर और ज्योतिष दोनों में लगा लेना 8 भेद। और 5 भेद जब बोलेंगे तो सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, ठीक है, वो वाला लेना। हाँ, इसमें आगे आएगा, लेकिन अपन पहले से इसके कारण देख रहे थे इंद्र सामान्य के। उन निकायों में क्या एक एक इंद्र है या और दूसरा कोई नियम है, इस बात के बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। पूरी और इंद्रा अपन ने पढ़ लिया था। प्रथम 2 निकायों में 2 इंद्र हैं, ये भी आधा पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। यहाँ से चलो सुपर्ण कुमारों से शुरू कर दो। सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी ये 2 इंद्र हैं। अग्नि कुमारों के अग्निशिख और तुम्हारा मोबाइल ठीक से नहीं रखा क्या? आवाज थोड़ी सी वैसी हो रही, मिक्स सी हो रही। अच्छा रखा है वो, अब ठीक हो गई, तेरी भी हो, अब ठीक हो गई। अच्छा, राजकुमारों के वैलंब और प्रभंजन ये 2 इंद्र हैं।
सनत कुमारों के सुघोष और महाघोष ये 2 इंद्र हैं। उदधि कुमारों के जलकांत और जलप्रभ ये 2 इंद्र हैं। दीप कुमारों के पूर्ण और विशिष्ट ये 2 इंद्र हैं तथा दिक कुमारों के अमित गति और अमित वाहन ये 2 इंद्र हैं। गंधर्वों में भी किन्नरों के किन्नर और किम पुरुष ये 2 इंद्र हैं। किम पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष ये 2 इंद्र हैं। महोरथों के अतिकाय और महाकाय ये 2 इंद्र हैं। गंधर्वों के गीतरथी और गीत यश ये 2 इंद्र हैं। यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र ये 2 इंद्र हैं। राक्षसों के भीम और महाभीम ये 2 इंद्र हैं। भूतों के प्रतिरूप और अप्रतिरूप ये 2 इंद्र हैं तथा पिशाचों के काल और महाकाल ये 2 इंद्र हैं। इन देवों का सुख किस प्रकार का होता है ऐसा पूछने पर का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब चलेगा शीशा काया प्रविचार आयशाना ये सूत्र चलेगा ना। इसके पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं वैमानिक देवों की और विशेषता थोड़ा पूछते हैं, एक एक करके बताएंगे और कोई भी एक साथ नहीं बोलना, जिसको आए अगर दूसरा बोले तो रुक जाना, ठीक है। तो सौधर्म स्वर्ग में कितने इंद्र हैं? अब भी पढ़ा 2 ठीक है। और सौधर्म इंद्र मध्य लोक से कितने ऊपर हैं? कितने ऊपर तक? वो 1,40,000 सुमेरु पर्वत है। अब वो सही है तुम्हारा, वहाँ से शुरू होता, हमने प्रश्न गलत बोला। तुम्हारा सही आंसर है यहाँ से 1,00,000 योजन और 40 योजन नीचे का भी लगा। ठीक है, हमारा हम दूसरी चीज पूछ रहे हैं, सौधर्म और ईशान स्वर्ग कितने राज्यों में है ये पूछ रहे हैं। आधे राज्यों में नहीं, गलत। 1,500 राज्य सही। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 31 पटल है और विमानों की संख्या कितनी? 60 लाख है। सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख और ईशान स्वर्ग में 28 लाख, ठीक है। विमानों की संख्या पटल कितने बताए? 31। ये सिर्फ सुनना है, याद नहीं रहेगा। जैसे अभी तुमने 2 इंद्रों के नाम पढ़े ना, वो किसी को याद नहीं रहेंगे, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया और ज्यादा समझाया भी नहीं। अपन ने सुन लिया, जानकारी ले ली कि सर्वार्थ सिद्धि में ये आए हैं नाम, है ना। मुझे आप बता रही हो कि उनके विमान होते हैं इतने, उनके विमान में ही महल होते हैं क्या? विमान ही उनके महल है, अलग से नाम नहीं बोलते, विमान में ही वो रहते हैं। वहाँ उनके सब सिंहासन वगैरह बने होते हैं, ऐसे जैसे भी बने होते होंगे। तिलोई पंडित अपन पढ़ेंगे ना एक बार, तब उसमें और बताएंगे बारीकी से। तो वो उड़ते जाते हैं तो उनके घर को महल नहीं कहते हैं, नहीं, वो अलग होते। जैसे रावण ले जाता है ना अपना दूसरा विमान अपने घर से, महल से निकाल के, वैसे निकल के जाते हैं। छोटा विमान होता होगा। हाँ, वैसे विमान होते हैं, जाने के अलग होते हैं। और विमानों के रंग काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ऐसे विमानों के रंग है। तो सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग तक ये 5 कलर के विमान हैं। सानत कुमार महेंद्र में कितने देव हैं? इंद्र हैं? 2 इंद्र हैं। और कितने राज्यों में है सानत कुमार और ईशान स्वर्ग? हाँ, 1.5 राज्य ये भी हो गए, 3 राज्य हो गए अपने, 4 स्वर्ग तक, ठीक है। फिर यहाँ पे पटल 7 हैं और विमानों की संख्या 20 लाख है। 12 लाख सानत कुमार में और 8 लाख महेंद्र में, ठीक है। और ये काले रंग के विमान नहीं है यहाँ पर, नीले, लाल, पीले और सफेद है। फिर इसके बाद कौन सा स्वर्ग आएगा? ब्रह्मोत्तर। इनमें कितने इंद्र हैं? 1 इंद्र है। और कितने राज्यों में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग? आधे राज्यों में। 3 और आधा, 3.5 हो गया। अब सब आधा आधा बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 4 पटल हैं और 4 लाख विमान है और लाल, पीले, सफेद है। फिर कौन सा स्वर्ग आएगा? लांता और कापिष्ट आएगा। उसमें कितने इंद्र हैं? उसमें भी 1 इंद्र है, 2 में 1 इंद्र है। और कितने राज्यों में है? आधे राज्यों में। पटल सिर्फ 2 हैं और विमान कितने? 50,000। ये भी लाल, पीले और सफेद रंग के हैं, ठीक है। फिर कौन सा स्वर्ग आएगा? हाँ, बहुत अच्छा, शुक्र महाशुक्र। ये इनमें कितने इंद्र हैं? 1 इंद्र है, ठीक है। और राजू कितना है? विस्तार आधा राजू, बहुत अच्छा। पटल 1 ही है, 40,000 विमान है, नीले और सफेद है। फिर इसके बाद कौन सा स्वर्ग आएगा? देखो, 17 सहस्रार जो है ना, ऐसे एक के ऊपर एक नहीं है, ऐसे है। ये 17, ये सहस्रार, ये सौधर्म, ये ईशान, ऐसे है आजू बाजू में, है ना।
एक इंद्र है और कितने राज्यों में है? आधा राज्यों में है। पटल एक ही है, 6000 विमान है, नीले और सफेद है। आणत प्राणत में कितने इंद्र हैं? 2 हैं, ठीक है, आधे राज्यों में है और 6 पटल है और 700 विमान है सफेद रंग के। फिर कौन सा स्वर्ग आया? आखिरी के 2 आरण अच्युत। तो इनमें कितने इंद्र हैं? 2। कितने राज्यों में है? आधा राज्यों में। पटल कितने हैं? 6 और विमान 700 है सफेद रंग के, ठीक है। आरण अच्युत के बाद क्या आएंगे? कल्पोपन्न पूरे हो गए, ठीक है। तो पूरे इंद्र मिलाकर के 12 हुए और राजू 6 हुए और पटल 52 हुए और विमान हुए 84,96,700, ठीक है। अब आ जाओ कल्पातीत। कल्पातीत में सबसे पहले कौन से आते हैं? 9 ग्रह। और तो वो 3 प्रकार के हैं, 3 अधो, 3 मध्य, 3 ऊर्ध्व, ठीक है। इनमें 9 पटल हैं और 309 विमान हैं, ठीक है। हाँ, पहले दूसरे और तीसरे चौथे स्वर्ग का मिला है तो 3 राज्य हो जाता है, ठीक है। हाँ, और 16 स्वर्ग है हाँ, तो 16 में से 4 घटा दिए तो 12 बचे, है ना। क्यों घटा रही हो? और 12 इंद्र बचा? 12 स्वर्ग में आधा आधा है तो मतलब कि 6। नहीं, ऐसा नहीं लगाना। 12 स्वर्ग में आधा आधा मतलब 1-2 में आधा आधा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो 3 फिर 3.5 फिर 4 6 मानना है और 6 का 3 मानना है तो 3 और 3 6 राज्य ऐसे ही। हाँ, अपन ने 8वें सूत्र में भी लगाया था ना। बहुत अच्छा, तुमने निकाल लिया, बहुत अच्छा। यदि 4 स्वर्ग में 3 राज्य, 5 स्वर्ग में 6 राज्य आधा रहेंगे और 4 स्वर्ग में 1 राज्य। कितने हुए तुम्हारे? 6 हो गए ना? बस 6 राज्य 16वें स्वर्ग तक 6 ले लिया, ठीक है। और 9 ग्रह और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर 1 राज्य में है तो 7 राज्य हो गए, है ना। ठीक है। तो ग्राव्यकों का रंग सफेद है और अनुदिश का रंग भी, विमानों का रंग सफेद है, अनुत्तरों का भी सफेद है, ठीक है। वो एक और प्रश्न पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछो। चित्रा पृथ्वी से नीचे कलम कला तक 7 राज्य है, ठीक है। और अभी आप पढ़ा रही हो कि पहले स्वर्ग से ये जो ऊपर तक जाएगा वो 7 राज्य है। तो मध्य लोक की जो 1,40,000 योजन की ऊंचाई है वो कहाँ पे आएगी? बहुत अच्छा, बताओ। एक राज्य में कितने योजन होते हैं? कौन बताएगा? 4 करोड़ योजन। असंख्यात करोड़ योजन। और तुम सिर्फ 1 लाख पूछ रही हो, बूंद के बराबर। वो तो पीछे ही में आ गया ना, चित्रा पृथ्वी और पहले स्वर्ग। वो कौन से वाले? 1 लाख योजन, 1 लाख योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है, बस उतना ही अपनी हाइट है। 1 लाख योजन राज्य में नहीं आता। हाँ, नहीं आता, पर लोक की पूरी ऊंचाई 14 राज्य है ना। तो 14, 7 नीचे के 7 ऊपर के, अपन बीच में लटके हैं। पहले स्वर्ग के और पहले नरक के बीच में लटके हैं अपन। अपन को कोई राजू नहीं मिला। हाँ सविता, क्या कह रही? अपन कल्पना पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। कल्पना तो बहुत नीचे है। अपन पहली पृथ्वी जो है ना, रत्न प्रभा, उसके 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। तो अपन चित्रा पृथ्वी में रहते। खर भाग का जो ऊपरी हिस्सा उसको चित्रा कहते हैं। अपनी पृथ्वी का नाम चित्रा है। चित्रा से लेकर के पहले स्वर्ग तक जो गैप है ना, उसमें अपन रहते हैं। उसके अभी जो खर भाग वाले देव हैं वो भी राज्य में नहीं है, पंख वाले भाग वाले देव भी राज्य में नहीं है, अपबहुल भाग भी राज्य में नहीं है। दूसरी पृथ्वी से राज्य शुरू होता है, समझ लो। दूसरी पृथ्वी में सबसे नीचे, सबसे नीचे एक राज्य में है, सातवें नरक से नीचे। पृथ्वी कितने राज्यों में है? पृथ्वी राज्य में नहीं है, योजना में है। योजना ही मस में। राज्य तो असंख्यात करोड़। देखो तुम्हारे पास 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। तुमको लगता बहुत ज्यादा है। किसी के पास 5,000 करोड़ है, तुम कहती वो तो अंबानी है। और किसी के पास 1 लाख करोड़ है। ऐसे असंख्यात करोड़ लगाओ, असंख्यात करोड़ योजन का सिर्फ 1 राज्य होता है। ऐसे बुद्धि को ना ऐसे खींच के फैलाना पड़ता है, तब समझ में आते ये योजन। इतनी आसानी से नहीं आते, है ना। चलो
अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आज का विषय। असंख्यात करोड़ योजनाओं का एक राज्य है ना, एक राज्य, तो असंख्यात अपने को करोड़ योजनाओं का एक राज्य। तो अपने को राज्य तो मिला ही नहीं है, योजन मिले हैं। तो योजन ना वो समुद्र में एक बूंद के समान है। ठीक है। इन देवों का सुख किस प्रकार का होता है, अब ये पूछो तुम लोग हमसे। तो ऐसा पूछने पर सुख का ज्ञान कराने के लिए सूत्र दिया क्या, काय प्रविचारा अईशानात। बोलो सविता। पारुल बोलो, उषा बोलो। पहले उषा फिर पारुल। चलो उषा की नहीं आ रही आवाज, बोल दो पारुल। प्रविचारा ईशानाथ। ठीक है। ऐशान स्वर्ग तक के देव। ऐशान स्वर्ग मतलब सौधर्म, और ऐशान लेंगे क्या क्या लेंगे बताओ, कौन बताएगा? और ईशान स्वर्ग दोनों लेंगे। नहीं, बस इतना ही लेंगे। और देव लेंगे। बहुत अच्छा मनीषा भाई, तुम्हारे लिए तो जितनी तालियां हो आजकल काम है। आजकल तुम बहुत विद्वान होती जा रही हो। चलो, तो ऐशान तक के देव काय प्रविचारा। ऐशान तक से लेना, भवन भी लेना। काय प्रविचारा अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। टाइम 2 मिनट बचा है तो सुन लो। मैथुन द्वारा उपसेवन को प्रविचार कहते हैं। जिनका काय से प्रविचार है वे काय प्रविचार वाले कहे जाते हैं। कहाँ तक काय से प्रविचार की व्याप्ति है, इस बात के बतलाने के लिए सूत्र में आंग का निर्देश किया है। हाँ, भवनत्रिक के साथ फिर आपने व्यापार और ज्योतिष को क्यों छोड़ दिए? वो भी भवनत्रिक में त्रिक शब्द लगा ना, प्रज्ञात्रिक। हाँ, तो भवनत्रिक का अर्थ होता है भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव। अच्छा, भवनत्रिक से भवनवासी नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तीनों लेते हैं हमेशा। उन तीनों की सब कहानी एक सी रहती है, इसलिए एक साथ ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ बताया संदेह न हो, इसलिए अईशानाथ इस प्रकार संधि के बिना निर्देश किया है। देखो ये लिखा है, तात्पर्य यह है कि ऐशान स्वर्ग पर्यंत ये भवनवासी आदि देव मतलब व्यंतर और ज्योतिष तीनों लेना। संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण, संक्लिष्ट परिणाम के कारण विषय भोग भोगते हैं मनुष्य ना। इनके अंदर विशुद्धि रहती है, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण मनुष्यों के समान स्त्री विषयक सुख का अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त सूत्र में काय से प्रविचार की मर्यादा कर दी है, इसलिए इतर देवों के सुख का विभाग नहीं ज्ञात होता है। अतः इसके प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष देव, कल पढ़ना, स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। कल इसको चार्ट से भी बताएंगे। पहले अभी बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, कट जाए तो कट ही गया। किया बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे मनस्य ममास्तु देवी।